औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आगाज़ करते हैं जनरल फार्माकोलॉजी का। तो जनरल फार्माकोलॉजी में सबसे पहले हर ड्रग जो आप यूज़ करते हैं उसके लिटरेचर को आप देखिए या उसके रिलेटेड दो टर्म्स हमेशा यूज़ की जाती है। एक को कहा जाता है फार्मेकोकाइनेटिक्स, दूसरे को कहा जाता है फार्मेकोडायनेमिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे फार्मेकोकाइनेटिक्स को। फार्मेकोकाइनेटिक्स बेसिकली जहाँ पर काइनेटिक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब होता है मूवमेंट और एनर्जी। ये दो चीज़ें जहाँ पर इन्वॉल्व होना वहाँ पर काइनेटिक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हमारा वजूद दवाई के साथ जो जो अमल करता है उसको कलेक्टिवली कहा जाता है, उन अमाल को फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंदर चार चीज़ें होती है: एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। ये चार चीज़ें फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंदर होती है। फार्मेकोकाइनेटिक्स किसी भी दवाई के अनसेट ऑफ एक्शन, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, ये तीन चीज़ें डिफ़ाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन में होता यह है कि जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उससे दवाई चली जाती है इनटू प्लाज्मा, इधर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली जब आप आईएम या आईवी लगाते हैं तो वो डायरेक्टली चला जाता है ब्लड स्ट्रीम में। आईएम या जो आप खाते हैं ओरल या टॉपिकल, जो भी चीज़ इस और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दवाई जाती है ना, तो सबसे पहले वो इंटरट्री होती है ब्लड स्ट्रीम में प्लाज्मा के साथ बाइंड होने के लिए। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इसको कहा जाता है, ताकि वो थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में होता ये है कि जो दवाई है वो प्लाज्मा से रिवर्सिबली चला जाता है इंटरस्टिशियल और इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स के दरमियान। इंटरस्टिशियल वो फ्लूइड है जो सेल्स के इर्द गिर्द होता है, इंट्रासेलुलर वो फ्लूइड है जो सेल के अंदर होता है। ये दो लफ्ज़ याद रखिएगा, बहुत यूज़ होते हैं फार्माकोलॉजी में, ठीक है। तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसमें जाके ये अपना काम या जो एक्शंस उन्होंने करना होता है वो कर लेते हैं एंड देन दे री एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम। अच्छा, तीसरा प्रोसेस इसके साथ होता है मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म का ये है कि ये ब्लड स्ट्रीम में जैसी मूवमेंट करता है दवाई, तो ये लीवर में या चंद एक और ऑर्गन्स है जहाँ पे इनकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है इनटू वेरियस मेटाबोलाइट्स, ठीक है। ये हो गया तीसरा अमल। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो मेटाबॉलिज्म है ना वो लीवर में होती है, लेकिन बाज़ दवाई ऐसे है जिनकी और जगहों पे होती है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के बाद इसकी होती है एलिमिनेशन। जो आखिरी स्टेज है उसमें जो मेडिसन है या उसका वो एक्टिव मेडिसन, वो डिपेंड करता है कौन सा मेडिसन है, और या उसके मेटाबोलाइट्स वो निकल जाते हैं यूरिन के, बाइल के या फीसिस के थ्रू बॉडी से बाहर। तो इस तरह एक भी किसी भी मेडिसिन का जो फार्मेकोकाइनेटिक्स का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि फार्मेकोकाइनेटिक्स को जो क्लिनिशियन है वो इस्तेमाल करते हैं अनसेट के लिए कि कितनी जल्दी या कितनी देर का उनको अनसेट ऑफ एक्शन, ठीक है, कितनी जल्दी या कितनी देर में उनको रिस्पांस चाहिए। इसके अलावा इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी, कितनी किस हद तक जो है ना, या किस हद तक पोटेंट ड्रग हो, या कितनी हद तक जो है वो काम करे, ये वाले काम जो है इंटेंसिटी वाली, ये भी फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंदर आते हैं। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये चार चीज़ें डिफ़ाइन करने के लिए जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो प्रिस्क्राइब करता है वो मेडिसन जो इन उस डिज़ीज़ से रिलेटेड इन तीन चीज क्राइटेरिया पे पूरा उतरे। आई एम श्योर कि फार्मेकोकाइनेटिक्स का जो डिफिनीशन है या उसके जो पार्ट्स हैं वो आपने समझ लिए होंगे और उसको अपनी रूटीन के इस्तेमाल में उससे इस्तिफ़ादा करेंगे।
जज़ाकल्लाह खैर।